भगवान आज नारी का भेष बनाकर जा रहे हैं महाराष्ट्र में। पुरुष प्रवेश निषेध है, केवल माताएं जा सकती हैं, पुरुष जा ही नहीं सकते हैं। तो भोले बाबा जा रहे हैं और 5 जगह पर चेकिंग होती थी, 5 चेक पोस्ट थे। ऐसे थोड़ी कोई भी एंट्री कर जाए, ना ना ना, 5 चेक पोस्ट थे। अच्छा, पहली चेकिंग पर भगवान श्री राधा जी स्वयं खड़ी, दूसरे पे ललता, विशाखा, भद्रा और 5वें पे स्वयं भगवान कन्हैया खड़े हैं। तो पहली चेकिंग पर श्री किशोरी जी खड़ी हैं और किशोरी जी ने जैसे ही पार्वती मैया को देखा, वो आगे थी, तो पार्वती मैया को देखा, हाँ हाँ आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। जैसे ही पार्वती मैया को देखा, हाँ नमस्कार नमस्कार आगे बढ़िए आगे बढ़िए। और जैसे ही पीछे देखा, इतना लंबे से बोले पार्वती जी से कहने लगी, इतना लंबा, इतनी लंबी सी, ये कौन है, ये कौन है, इतनी लंबी सी। पार्वती मैया कहने लगे, ये हमारी बड़ी भाभी है। बड़ी भाभी है आपकी, बड़ी लंबी चौड़ी है। बोले उधर भिंड मुरैना तरफ की है, थोड़े खाते पीते घर की है, तो बड़ी लंबी चौड़ी है महाराज, खाते पीते घर की है। तो महाराजा उन्होंने कहा रिश्तेदार है, तो चलो ठीक है, रिश्तेदारों को तो अलाउ है भाई, जाइए। अब जब एसपी ने पास बना दी तो होमगार्ड को क्या पड़ी, तो ललता, विशाखा, भद्रा इन्होंने कुछ कहा नहीं। अच्छा, 5वीं चेकिंग पे डीएम खुद ही खड़े, वहां कोई चक्कर नहीं, भगवान कन्हैया खुद ही खड़े साहब। अब भगवान कन्हैया क्या करते थे, सबके पांव चेक करते थे। अच्छा, माताओं का पांव तो मान लो माताओं जैसा होता, कोमल, साफ सुथरा, अच्छा साफ सुथरा पांव होता, माताएं तो अपना पांव का ध्यान रखती हैं। अच्छा, आप लोगों के पांव का कोई हिसाब ही नहीं, करिया मरिया कांव, ना धो ना मांजो, तमाम ऐसा उल्टा सीधा पांव होता आपका। तो जैसे ही पार्वती मैया का पांव देखा तो बोले आगे बढ़िए आगे बढ़िए। और जैसे ही इनका पांव देखा और पांव से इनको देखा ऊपर तक, बोले ये कौन है, ये कौन है। पार्वती मैया कहेंगे ये हमारी नई पड़ोसन है, नई पड़ोसी। आपकी पड़ोसी, आपकी पड़ोसी कैसे हो सकती है, आप तो कैलाश पर्वत पर अकेली रहती है, कैलाश पर्वत पर तो नया कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, नई कोई कॉलोनी भी नहीं है, आपकी पड़ोसी कैसे कोई हो सकता है। पार्वती मैया कहने खूब रोकी थी, ना चलो माने ही नहीं हमारी बात, बताओ अब हम क्या कह दें, बोलो नई पड़ोसी है। बोले हाँ, तो नाम क्या है इनका। पार्वती मैया कहने बताओ का नाम बता, का नाम है तुम आओ। भोले बाबा ने कहा कह दो त्रिलोचना देवी इमरजेंसी में धरा गया। तो त्रिलोचना देवी पता कैलाश नगर नोट हो गया, एंट्री हो गई। अब एंट्री हो गई तो रासलीला होने लगी, अंगना मंगना चांतरम चांगना माधवम माधवा गोपिकाम वल्लभा। और जैसे ही रासलीला शुरू हुई और भोले बाबा जैसे ही रासलीला को देखने के लिए अपना घूंघट उठाए, सो महाराज वह दाढ़ी निकल आए। एक समस्या, वह समस्या ही समस्या। अब दाढ़ी निकल आए तो क्या करें। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो धर्म के आड़ में राजनीति है, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन अभी नियंत्रण में, अब तो अपना बचा लो वही ठीक है। तो भोले बाबा घूंघट खींच करके आराम से बैठे, दिखाई भले ही ना पड़े लेकिन बैठे रहो चुपचाप। लेकिन अब बैठे भी कैसे, भोले बाबा बैठे लेकिन जो ऊपर वाला सांप है वो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, वो महाराज चैन से बैठता ही नहीं है। बिहारी जी ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है। किशोरी जी, हाँ श्रीमान जी, आज हमारा ऐसा मन है कि हम सब गोपियों के मुंह देखेंगे। पर किशोरी जी कह लेंगे महाराज कल देख लेना। बोले नहीं, हमारा आज ही मन है। और इसके उसका घूंघट उठाते उठाते आए और जैसे ही इनका घूंघट उठाया तो गोपी की जगह गोपा बैठे महाराज। तो बोले महाराज तुम, बोले तुम्हें ऐसे आने की क्या जरूरत। तो भोले बाबा कहने लगे जब तुम जान गए तो तुम्हें ये ड्रामा करने की क्या जरूरत। बोले हमारा कानून था, तुमने हमारा सब कानून बिगाड़ दिया। और भोले बाबा देखो तुम आ गए हो तो अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। गोपी चाहे ईश्वर, चाहे ईश्वर चाहे गोपी, चाहे जो गोपी है वो ईश्वर है, तो ईश्वर है तो गोपी है। तो नाम रख दिया गया गोपेश्वर भगवान की। ये गोपेश्वर भगवान है। जाना दर्शन करने, रंगनाथ मंदिर, सोने का खम्बा, अटल्ला चुंगी से यमुना के किनारे जाओगे। अभी तो पानी में डूबे रहे लेकिन अब तो खैर पानी वहां नहीं है। तो गोपेश्वर भगवान वहां विराजे हैं। ये गोपेश्वर भगवान है रंगनाथ जी के नीचे। तो गोपेश्वर भगवान विराजते हैं।